लाभ के साथ होगा उत्कर्ष, लाभ के साथ होगा उत्कर्ष, लेकिन करना पड़ेगा संघर्ष। मन पहचानने वालों की अपेक्षा मन को संभालने वाले लोग चाहिए, क्योंकि पहचान कम समय के लिए होती है और संभालना जीवन भर का होता है। गुरु महाराज की जल तत्व और द्विस्वभाव राशि अर्थात मीन राशि अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में उसकी अपनी विशेष पहचान है। लोगों को संभालना, उन्हें समझाना आपके राशि की सबसे बड़ी विशेषता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो लिखें जय ज्योतिष। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो प्राकृतिक शुभ ग्रह गुरु महाराज मीन राशि के स्वामी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके राशि में ही विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विशेष बात है कि 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। राशि में विराजमान गुरु महाराज से 100 दोष नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। इसीलिए अनेक दोषों से मुक्ति कर उन्नति के अवसर निर्माण करना, धर्म त्रिकोण पूरा करने का काम गुरु महाराज आपके राशि में विराजमान होकर कर रहे हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ, समृद्ध, ज्ञानी होने वाला है। उसका सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी इस दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में मेष राशि का राहु हर्षल विराजमान है। उनकी यह स्थिति आपके लिए शुभदायी नहीं है। फिर भी राशि स्वामी जब बलवान होता है तब अन्य ग्रह कितने भी सकारात्मक या नकारात्मक क्यों न हो, फिर भी राशि स्वामी सफलता खींच कर लाता है। वह इस महीने आपके साथ होगा। संक्षेप में, विपरीत ग्रह स्थिति होने के बाद भी इस दृष्टि से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। उनका पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए परिश्रम शुक्र देव होते हैं। वे आपके अष्टम स्थान में लेकिन स्वराशि में विराजमान है, जिस कारण इस महीने मीन जातक अत्यंत स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। हर काम में आपको बाधाएं और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप शांति से मार्ग निकाल कर आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात आप किसी काम को हाथ में लेंगे, उसमें समस्या निर्माण होगी, उसका सामना आप करेंगे और शांति से काम करते रहेंगे। वास्तव में ऐसा करना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए बुधदेव चतुर्थेश होते हैं, जो इस महीने आपके अष्टम स्थान में मित्र ग्रह की राशि में लेकिन केतु और रविदेव के साथ विराजमान है। कुंडली के अष्टम स्थान को नकारात्मक स्थान कहा जाता है, लेकिन हर नकारात्मक स्थान में भी कुछ चीज़ें सकारात्मक होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं होती, कुछ सकारात्मक चीज़ें वहाँ अवश्य होती है। उस दृष्टि से अष्टम स्थान से अचानक धन लाभ प्राप्त करना, पारिवारिक प्रॉपर्टी मिलना, अकाउंट क्षेत्र में कोई बड़ा काम पूर्ण करना, संशोधन में सफलता प्राप्त करना, धार्मिक क्षेत्र में कोई कार्य करना जैसी चीज़ें हो सकती है। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। वास्तु, वाहन के शुभ योग भले ही न हो, लेकिन इस पद्धति से चतुर्थेश आपके लिए दूसरे शुभ योग निर्माण करने वाला है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। उनका लाभ उठाइए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक अकाउंट मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है।
साथ ही मीडिया फार्मेसी क्षेत्र के जातकों के लिए भी शुभदायी। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के जातकों के लिए सामान्य शुभदायक कहा जा सकता है। इष्टदेव आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस महीने प्रेम में आपके साथ धोखा होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से मीन जातकों ने सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत संवेदनशील राशि होने के कारण कोई भी मीठा बोलकर आपको कभी भी फंसा सकता है। इस महीने वैसे योग निर्माण होने के कारण आपने थोड़ा सावधान रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना थोड़े परेशानी का, थोड़ा संघर्ष का रहेगा। अर्थात किसी दिन आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण काम की योजना बनाएंगे और उसी दिन आपको स्वास्थ्य से सहयोग नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपके सामने प्रश्न निर्माण होंगे, लेकिन आपका राशि स्वामी बलवान होने के कारण आप समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। संक्षेप में इस महीने बाधाएं, प्रश्न और संघर्ष होने के बाद भी आप सफल होने वाले हैं, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर संघर्ष रहने के बाद भी राशि स्वामी और लाभेश बलवान होने के कारण आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए आप संघर्ष में कमी न करें। उस संघर्ष से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी का राशि में होना बड़ा शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुआ है। साथ ही लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है। लाभेश शनि महाराज जो कुछ महीनों से वक्री अवस्था में थे, अब पिछले महीने में यही वे मार्गी हुए हैं। एक बात और विशेष है कि लाभ स्थान में पाप ग्रह अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, जिस कारण भी उसे हम अत्यंत शुभ संकेत कह सकते हैं। कुछ अशुभ संकेत भी आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से हर कार्य में आपको विभिन्न प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन राशि स्वामी स्वयं बलवान होने के कारण उन सभी का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और लगातार आप उन्नति करते रहेंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए राशि स्वामी और कर्मेश दोनों ही गुरु महाराज है। अर्थात ब्रह्मा जी ने मीन राशि के लिए इन दोनों कार्यों की जिम्मेदारी गुरु महाराज को दी है। इसीलिए मीन जातक अत्यंत शांति एवं सौम्यता से अपना कर्म करते हैं। इस महीने आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी। मीन जातक जब कर्म करते हैं तो उनमें अधिक अभिनिवेश नहीं होता। यह मैंने किया, ऐसे वे कभी किसी को नहीं बताते, लेकिन आपको चाहिए, जो आपके परिवार को चाहिए, उसे आप शांति से करते रहते हैं। इस महीने भी आप उसी पद्धति से कर्म करते रहेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में लाभेश शनि महाराज स्वयं विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। पंचम स्थान और अष्टम स्थान पर भी उनकी दृष्टि है। साथ ही अष्टम स्थान में विराजमान चारों ग्रहों पर उनकी दृष्टि है। शनि महाराज स्वयं भी लाभ स्थान में विराजमान है। पिछले महीने ही वे मार्गी हुए हैं, जिस कारण धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। अब हम अवसर किसे कहते हैं? तो आपने पहले कुछ शेयर लिए हो, सोना लिया हो, कोई प्लॉट लिया हो या वास्तु ली हो, ऐसे किसी भी पद्धति से धन लाभ होना, ली हुई वस्तु की कीमत बढ़ना, इस प्रकार के लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके।
व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए व्यय शनि महाराज होते हैं। वे लाभ स्थान में अर्थात व्यय के व्यय स्थान में विराजमान हैं, जिस कारण बीच बीच में खर्च निर्माण होना, यह प्रभाव विशेष रूप से सामने आएगा। मीन जातक अपने स्वभाव के अनुसार कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं, जिस कारण खर्च निर्माण होते हैं और आप उन्हें पूरा भी करते हैं। वैसे कई खर्च इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे, साथ ही यात्रा के योग निर्माण होंगे। पारिवारिक कारणों से आपका खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह सभी खर्च पूर्ण करने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिलेगा। कई बार खर्च से मानसिक समाधान प्राप्त होता है। जिम्मेदारी पूरी करने का समाधान मिलता है तो खर्च का अधिक दुख नहीं होता। लेकिन इस महीने आपका खर्च अवश्य होगा, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलेगा। जो मीन जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि शुभदायी है। उनके मन में जॉब बदलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। वे वैसे प्रयास भी करेंगे, लेकिन उन्हें एक धोखे की सूचना दी जाती है। दूसरा जॉब पक्का होने से पहले पहला जॉब न छोड़े, क्योंकि इस महीने नौकरी के संदर्भ में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण दुखी या संपूर्ण सुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 6, 16 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक शुभ रहेंगे, तथा 4, 13 और 23 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता बनाइए, आगे बढ़िए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने के ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय बताती हूँ। रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे हैं जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सभी दोहे यदि मैं आपको दूँ तो आपको कठिन लगने की संभावना है। इसीलिए राशि के अनुसार एक एक दोहा देती हूँ, लेकिन आप यदि चाहो तो अन्य राशियों के दोहों का पठन कर सकते हो। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है, उसके बाद प्रतिदिन 11 बार आपको पठन करना है, क्योंकि नवंबर महीने में ग्रहों का गोचर बदलने वाला है। इसीलिए ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार मीन जातकों के लिए दीन दयाल बिरुदु संभारी, दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, यह दोहा सूचित किया जाता है। इस पद्धति से आपको दोहा पठन करना है और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।